ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को 10 लाख कर्मियों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। समारोह में नवनियुक्त 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण डिजिटली करने पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत जोन स्तरीय प्रतियोगिताओं का आज हुआ समापन। विकासखंड स्तरीय मुकाबले 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होंगे। और प्रदेश में सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग से मानसून हुआ विदा। बस्तर संभाग से भी 1-2 दिनों में हो जाएगी विदाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 लाख कर्मियों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। समारोह में पहले चरण में नवनियुक्त 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर तथा नागपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिलासपुर में केंद्रीय जनजातीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह, इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और नागपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले की मौजूदगी में 600 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय सेवाओं के अन्य विभागों के भी नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। वहीं भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति नाथ पारस 250 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण डिजिटली करने पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल भू अभिलेख डाटाबेस भुइयां में आर्थिक फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण बहुत कम समय में किया गया है। केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने केरल के कोच्चि में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया। छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार विशेष सचिव और कृषि संचालक डॉक्टर अय्याज फकीर तंबोली और संयुक्त संचालक बीके मिश्रा ने ग्रहण किया। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक रितेश कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वहीं खाद्य विभाग के विशेष सचिव मनोज सोनी को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड का प्रबंध संचालक बनाया गया है। उनके पास अन्य जिम्मेदारियां यथावत रहेंगी। गौरतलब है कि अभी तक ये पद आईएएस समीर बिश्नोई संभाल रहे थे, जिन्हें प्रदेश में ईडी के छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के कामों की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की जरूरत है। भेंट मुलाकात के दौरान जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पेयजल मिशन को लेकर इस क्षेत्र के कुछ गांवों से शिकायतें मिली हैं, इसका समाधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने डुबान क्षेत्रों के किसानों को जल्द मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध शराब, जुआ, सट्टा, नशीली दवाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की मांग पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने शिवरीनारायण में उपन्यासकार ठाकुर जगमोहन सिंह के नाम पर पुस्तकालय बनाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण में आयोजित कार्यक्रम में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 23 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक 9 स्थलों का चयन किया गया था। इनमें से शिवरीनारायण और चंदखुरी में शुरूआती चरण के काम पूरे हो चुके हैं। उन्होंने धान खरीदी पर चर्चा करते हुए बताया कि इस बार 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदने की तैयारी है। समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने स्कूलों में योग कक्षाएं और योग शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने योग के प्रसार के लिए स्काउट गाइड और नेहरू युवा केन्द्रों का आयोजन
सहयोग लेने के लिए भी किया है। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ योग आयोग की सामान्य सभा की बैठक में उन्होंने योग आयोग को सभी जिलों में निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केन्द्र शुरू करने और 3 योग विशेषज्ञों की सेवा लेने पर भी सहमति प्रदान की। योग आयोग द्वारा अगले वर्ष जनवरी से रायपुर के फुंडहर स्थित भवन में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया जाएगा। इसमें शासकीय अधिकारी कर्मचारी सहित आम नागरिकों को भी योग में प्रशिक्षण किया जाएगा। यहां सभी संभागों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनों में यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अब तक 190 कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिनमें यह सुविधा शुरू की गई है। उनमें दुर्ग निजामुद्दीन एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, बिलासपुर भगत की कोठी और दुर्ग जम्मूतवी एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें शामिल हैं। इसी तरह बल्लारास गोंदिया, चांदा फोर्ट गोंदिया मेमू सहित 12 स्पेयर कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसरों में भी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब तक 12 स्टेशनों में लगभग 360 कैमरे लगाए गए हैं। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान अपने साथ ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ न ले जाएं। ऐसा करना दंडनीय अपराध भी है। दीपावली को देखते हुए रेल प्रशासन और रेलवे पुलिस द्वारा अभियान चलाकर स्टेशनों में सघन जांच की जा रही है। इस बीच मानव तस्करी के खिलाफ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट शुरू किया है। यह ऑपरेशन विशेषकर बच्चों और महिलाओं की तस्करी के खिलाफ चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत आज रायपुर में रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के अधिकारियों और बल सदस्यों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत जोन स्तरीय प्रतियोगिताओं का आज समापन हो गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 स्तरों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अब तक ग्राम पंचायत और जोन के 2 स्तर हो चुके हैं। दूसरे चरण के समापन दिवस पर आज विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का तीसरा चरण विकासखंड स्तर पर आगामी 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होगा। वहीं राज्य स्तरीय चरण के मुकाबले 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक होंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में गिल्ली डंडा, पिट्टुल, संखली, लंगड़ी दौड़ जैसे 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। कोंडागांव में आयोजित 22वीं राज्य स्तरीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए बस्तर को चैंपियन ऑफ चैंपियंस जोन की ट्रॉफी प्रदान की गई। 4 दिवसीय इस स्पर्धा में तीरंदाजी, फुटबॉल, तलवारबाजी, मलखंभ जैसे खेलों के मुकाबले हुए। समापन समारोह के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने बस्तर दशहरा का जीवंत चित्रण कर दर्शकों का मन मोह लिया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने नारायणपुर जिला अस्पताल में मेडिसिन वैन और मोटर बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोटर बाइक और मेडिसिन वैन के माध्यम से अब अंदरूनी क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयां आसानी से पहुंचाई जा सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक लोगों को आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस दौरान अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कल 21 अक्टूबर को वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस मनाया जाएगा। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कल महासमुंद की कृषि उपज मंडी में किसान महाबैठका का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजा राज त्रिपाठी मुख्य वक्ता होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर संभाग से अगले 1-2 दिनों में मानसून विदा हो जाएगा। प्रदेश में इस समय बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान मुख्य रूप से बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह की पुण्यतिथि पर आज उन्हें नमन किया। संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों से आगामी 7 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ हज समिति में 5 सदस्यों का नामांकन कर दिया है। समिति में स्थानीय निकाय के 3 सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े सराफा दुकान में घुसकर संचालक पर हमला कर सोने चांदी के जेवर और नकदी लूटकर 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि इलाज के दौरान दुकान संचालक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को 10 लाख कर्मियों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। समारोह में नवनियुक्त 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण डिजिटली करने पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत जोन स्तरीय प्रतियोगिताओं का आज हुआ समापन। विकासखंड स्तरीय मुकाबले 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होंगे। और प्रदेश में सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग से मानसून हुआ विदा। बस्तर संभाग से भी 1-2 दिन में हो जाएगी विदाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।